आज के डिजिटल दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है ना? पर इसी रफ्तार के साथ साथ साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। एक ऐसी जरूरी गाइड जो बताएगी कि कैसे फौरन और सही तरीके से एक्शन लेना है, क्योंकि साइबर क्राइम के मामले में एक एक सेकंड कीमती होता है। और जानते हैं इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है रफ्तार। साइबर क्राइम से निपटने में समय से कीमती कुछ भी नहीं है। यहाँ एक एक सेकंड की देरी बहुत भारी पड़ सकती है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी भी क्या जल्दी है? सोचिए, जैसे ही किसी के अकाउंट से पैसा निकलता है, अपराधी उसे एक पल भी नहीं रुकने देते। उसे फौरन एक अकाउंट से दूसरे में, फिर तीसरे में बहुत तेजी से घुमाना शुरू कर देते हैं। और अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो उस पैसे को ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखिए, पैसा कितनी तेजी से नजरों से ओझल हो सकता है। पहले ही मिनट में फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है। महज 10 मिनट के अंदर वो पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कई अलग अलग अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल काम है। तो अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? वो है सिर्फ एक फोन कॉल। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखना ही होगा। 1930 यानी 1930। किसी भी तरह के ऑनलाइन पैसों के फ्रॉड में यही पहली लाइफलाइन है। तो आखिर ये 1930 है क्या? ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से चलाई जाने वाली एक नेशनल हेल्पलाइन है और इसे खास तौर पर फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की शिकायतों के लिए ही बनाया गया है। जब इस नंबर पर कॉल की जाती है तो प्रोसेस बहुत सीधा और आसान है। सबसे पहले अपनी भाषा चुननी होती है, फिर ऑपरेटर को फ्रॉड की जानकारी देनी होती है, जैसे कि कितना पैसा, किस समय और कैसे गया। ऑपरेटर फौरन शिकायत दर्ज करके संबंधित बैंक को अलर्ट भेजता है ताकि अपराधी का अकाउंट तुरंत फ्रीज किया जा सके। तो 1930 पर कॉल करना पहला और सबसे जरूरी काम है। लेकिन इसके बाद एक और काम करना होता है। एक फॉर्मल ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है ताकि उस केस का एक मजबूत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सके। इसके लिए सरकार का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। और यहाँ सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि हर तरह के साइबर क्राइम की शिकायत की जा सकती है। पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करना भी काफी आसान है। बस वेबसाइट पर जाकर अपराध की कैटेगरी चुननी है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। फिर घटना की पूरी डिटेल भरनी है। सस्पेक्ट यानी अपराधी के बारे में जो भी जानकारी हो वो देनी है। और सबसे जरूरी, सारे सबूत अपलोड कर देने हैं। अभी हमने सबूत अपलोड करने की बात की। ये समझना बहुत जरूरी है कि सबूत इकट्ठा करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये केस की सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा नियम ये है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है। हर चीज को संभाल कर रखना है। हमेशा याद रखिए, बिना सबूत के कोई भी जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि आखिर किस किस तरह के सबूत इकट्ठा करने चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन आईडी संभाल कर रखें। बातचीत के सबूत के लिए चैट के स्क्रीनशॉट्स और ईमेल्स। टेक्निकल प्रूफ के तौर पे फर्जी वेबसाइट के लिंक्स या यूआरएल सेव करें। और पहचान के लिए फोन नंबर हो या सोशल मीडिया प्रोफाइल, हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत काम की होती है। अब सबूत इकट्ठा करने का तरीका भी सही होना चाहिए। स्क्रीनशॉट हमेशा पूरी स्क्रीन के लें, जिसमें समय और तारीख साफ साफ दिखे। किसी भी फाइल को एडिट या क्रॉप करने की गलती ना करें, क्योंकि जरा सा भी बदलाव सबूत को कमजोर कर सकता है। और हाँ, सब कुछ अलग अलग फोल्डर्स में सहेज कर रखें ताकि जांच में आसानी हो। तो चलिए, अब तक की सारी जरूरी बातों को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि जरूरत के समय ये हर किसी के काम आ सके। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, देरी का मतलब है नुकसान, इसलिए रिपोर्ट जल्दी करें। तो ये रही वो क्विक एक्शन चेकलिस्ट। सबसे पहले तुरंत 1930 पर कॉल करें, फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, सारे सबूत इकट्ठा करके संभाल लें, अपने बैंक को भी जरूर बताएं और आखिर में अपने सभी पासवर्ड बदलकर अपने सारे अकाउंट्स को सिक्योर करना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइबर क्राइम के मामले में सिर्फ 1 या 2 घंटे की देरी भी ये फैसला कर सकती है कि पैसा वापस मिलेगा या हमेशा के लिए हाथ से चला जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, तेजी दिखाइए, क्योंकि यहाँ हर सेकंड की कीमत है।